Question number 19. From the following receipts and payment of Mr. Devesh, compute his income from other sources. Received from Madhya Pradesh State Lottery net. Received वर्ड भी दे रखा है, नेट वर्ड भी दे रखा है, तो फिर इसको ग्रॉसअप करना होगा। और लॉटरी के केस में जब हम ग्रॉसअप करते हैं तो 24,500 दे रखा है, तो 24,500 इंटू 100/70 कर देंगे, ग्रॉस वैल्यू आ जाएगा उससे। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 1,000 रुपीज़ फुली टैक्सेबल। विनिंग्स फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी 3,000 रुपीज़ फुली टैक्सेबल। विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस नेट 49,000 रुपीज़। नेट वर्थ दे दिया है, इसका मतलब इसको भी ग्रॉस अप करना है। हॉर्स रेस लॉटरी इन सब के केस में 100/70 से इंटू करते हैं, तो 49,000 इंटू 100/70 कर देंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल 2,500 फुली टैक्सेबल। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इन लंडन 1,00,000 रुपीज़। तो भाई गिफ्ट पे कुछ एग्जेम्पशन था। अगर गिफ्ट जो है एक साल में 50,000 रुपये तक मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है अमाउंट, वो एक्सीड कर जा रहा है, तब फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। और अगर ये गिफ्ट किसी रिलेटिव से मिला होता या ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिला होता या और भी बहुत सारे रीज़न है तो फिर तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता। लेकिन यहाँ साफ साफ मेंशन किया है फ्रेंड, तो किसी और से भी कोई गिफ्ट मिला तो 50,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट, 50,000 से ज़्यादा है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल। परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी पे कोई भी खर्चे डिडक्ट नहीं होते हैं, तो ये जो 3,000 रुपीज़ है ये डिडक्ट नहीं होगा। पेमेंट्स फ्रॉम बेटिंग्स इन हॉर्स रेस 6,000 रुपीज़, तो हॉर्स रेस में बेटिंग के लिए पैसे लगाए हैं तो खर्च हुआ है तो वो भी नहीं डिडक्टेबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, डिविडेंड, इन सब के लिए कोई भी खर्चे जो होंगे वो लेस नहीं होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं 19 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे इसका, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हम वो लिख देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। सबसे पहला दे रखा है रिसीव्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट लॉटरी, और साथ में रिसीव्ड वर्ड भी है, नेट वर्ड भी है। और हमने पढ़ा है नेट, रिसीव, टीडीएस, टैक्स फ्री, इन चारों में से कोई भी वर्ड होगा तो हमको ग्रॉसअप करना होता है। तो यहाँ पे हम ग्रॉसअप करेंगे। 24,500 रुपीज़ अमाउंट दे रखा है और लॉटरी के केस में ग्रॉसअप करने के लिए इंटू 100/70 करते हैं, तो ये हो जाएगा 24,500 इंटू 100/70, यह आएगा 35,000 रुपीज़। उसके बाद आएगा फिर सेकंड पॉइंट है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस से विनिंग हुई है 1,000 रुपीज़ की, तो ये 1,000 सीधे आउटर कॉलम में टैक्सेबल। फिर उसके बाद लिखा है विनिंग्स फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस और साथ में नेट वर्ड दे रखा है, तो नेट वर्ड दे रखा है यानी कि हमको इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। और अमाउंट दे रखा है 49,000 रुपीज़ और हॉर्स रेस को ग्रॉसअप करने के लिए इंटू 100/70 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 700 और ये आ गया आपका 70,000 रुपीज़ ग्रॉसअप अमाउंट। उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग है 2,500 रुपीज़ की, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड इन लंदन, रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिले तो फुल्ली एग्जेम्प्ट,
लेकिन अगर किसी फ्रेंड से एक साल में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिले तो एग्जेम्प्ट, 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल। तो यहाँ पे 1 लाख है जो कि 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, तो वो एक्सपेंसेस था, वो डिडक्ट होता नहीं है लॉटरी टिकट के लिए कोई भी एक्सपेंस। फिर है पेमेंट फॉर बेटिंग इन हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेस के लिए भी कोई भी एक्सपेंस हुआ हो, बेटिंग और ये सब, तो फिर नहीं डिडक्टेबल होता है। तो बस इतने ही अमाउंट है ऐड करने वाले, और कुछ एक्सपेंसेस भी नहीं बचे। 2 एक्सपेंसेस थे लेकिन वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं इसमें, तो बस इसी को लिख देंगे 35,000 रुपीज़ प्लस 1,000 रुपीज़ प्लस 3,000 रुपीज़ प्लस 70,000 रुपीज़ प्लस 2,500 प्लस 1 लाख रुपीज़। ये आ गया 2,11,500 रुपीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।